हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको इंडक्शन कुकटॉप के सर्किट के अंदर आने वाले एक फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। उस फॉल्ट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस कारण से वो फॉल्ट आता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ज़रूर देख लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। ये सर्किट जो आप देख रहे हैं इंडक्शन का, ये मेरे पास जब आया था इसमें आईजीबीटी खराब थी। अब आईजीबीटी चेंज करने से पहले हमें क्या देखना है, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक आईजीबीटी खराब होती है तो इंडक्शन के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। नॉर्मली फ्यूज तो उड़ता ही है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स भी उसमें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं उस सवाल के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा आता है। आईजीबीटी खराब होने पर जब हम नई चेंज करते हैं तो फिर से खराब हो जाती है, या कुछ देर चलती है फिर से खराब हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये होता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं आईजीबीटी जहाँ पर इंस्टॉल होती है। ये देखिए, जहाँ पे आईजीबीटी को इंस्टॉल किया जाता है उसमें 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। सबसे फर्स्ट पिन हमारी आईजीबीटी की वो हमारी गेट की होती है। फिर इसके बाद दूसरी पिन हमारी कलेक्टर की है, तीसरी एमीटर की। इसमें लिखा भी है गेट के पास में जी लिखा होगा, बीच वाली पिन में कलेक्टर लिखा होगा, तीसरी में एमीटर लिखा होगा। तो जब आप इसको चेक करते हैं तो आईजीबीटी की जो सबसे लास्ट पिन होती है मीटर, वो हमारी इस सर्किट में जो आपका नेगेटिव आ रहा है इस डायोड से, उसके साथ में जुड़ी रहती है। मैं आपको इंडिकेट करवाते हुए दिखाते रहता हूँ। देखिए, ये डायोड है, इसमें इधर प्लस लिखा रहता है, इधर माइनस लिखा रहता है। तो माइनस का अगर पॉइंट ट्रैक करें तो यहाँ से यहाँ तक एक जंपर दिया गया है। तो जंपर के बाद में ये देखिए, ये डायरेक्ट अमीटर तक आ रहा है। और ये गेट गेट की जो पिन होती है वो आपको ये आपकी आईजीबीटी को एक्टिवेट करने के लिए होती है, यानी कि आईजीबीटी को ऑन करने के लिए होती है। गेट की पिन पे क्या होता है, आईसी से ये माइक्रो कंट्रोलर से एक सिग्नल आता है। सिग्नल जो आता है वो इन ट्रांजिस्टर्स पे आता है, और ट्रांजिस्टर से वो सिग्नल क्या होता है, एम्पलीफाई होके इधर पहुंचता है गेट की पिन पर। आईजीबीटी जब खराब होती है और अगर आप इसे चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको गेट और अमीटर की पिन पे चेक करना है कोई वोल्टेज तो नहीं आ रही है। इसमें आपको वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं, सर्किट पे मैंने एक वोल्टेज दे दी है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिक मोड पे रख लेते हैं मल्टीमीटर को। और ऑटोमेटिक में रखने के बाद इसको ऑटो में रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अमीटर और गेट पे हम चेक करेंगे कोई वोल्ट आ रही कि नहीं। देखिए, कोई भी वोल्ट इसमें नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है। चलिए आपको स्पेशली वोल्ट मोड में ही दिखा देता हूं। अगर हम डीसी के अंदर जाके चेक करें, कोई वोल्ट नहीं है। अगर हम एसी के अंदर जाके चेक करें, कोई भी वोल्ट इसमें नहीं होगा। इसमें जब तक आपका इंडक्शन ऑन नहीं होता है, मतलब जब तक आप इंडक्शन को आपको उसमें पावर ऑन नहीं करते हैं, यानी कि वोल्टेज तो है लेकिन जब तक आप इसको कोई सिग्नल नहीं देते हैं तब तक आपके उसमें कोई भी वोल्टेज इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें नहीं है। सपोज आपके उसमें कोई वोल्टेज आ रही है तो आपको करना क्या है, आपको जो गेट की पिन है, गेट की पिन पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको आपने क्या करना, क्या है, टेस्टिंग करना है। तो गेट की पिन पे कंपोनेंट को टेस्ट क्या क्या किस तरीके से आप करना है, देखिए। ये सबसे पिन, पहली पिन अपनी गेट की होती है, जी वाली। इस पे देखो, ट्रैक करके आपको बताता हूँ। तो यहां से देखो, सबसे पहले इधर पे सबसे पहले आपको ये रेजिस्टेंस चेक करनी, क्या इसकी वैल्यू शिफ्ट तो नहीं हो गई है। 103 नंबर की है, यानी कि 10K की ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक डायोड, एक ट्रांजिस्टर है। असल में एक डायोड होता है, प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। तो ये डायोड को चेक करना, शॉर्ट तो नहीं है। इसके बाद इस ट्रैक को हम फॉलो करेंगे। देखो, ये ट्रैक को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है, ये देखिए 10 ओम्स की, यानी कि 100 नंबर की। और यहाँ पर, यहाँ से फिर वो जो ट्रैक जा रहा है अपना, वो जा रहा है इस ट्रांजिस्टर पे। ये आपका Y2 नंबर का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। Y2 को अगर आप डिकोड करेंगे तो 8550 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो बड़े वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये तो एसएमडी सर्किट है, तो इसमें एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हैं। तो Y2 जो है वो बड़े वाले ट्रांजिस्टर का S8550 का छोटा रूप है, एसएमडी रूप है। आप अदर सर्किट में देखेंगे तो इसकी जगह पर 8550 बड़ा ट्रांजिस्टर लगा होगा। अब एसएमडी सर्किट है तो इसमें Y2 लगा है, एक Y2 और ये Y1 Y1 मीन्स 8050।
एक आपका पीएनपी है, एक आपका एनपीएन है। तो ये जो 3 ट्रांजिस्टर्स होते हैं स्पेशली इनको चेक करना होता है। वैसे कोशिश करेंगे कि इन दोनों ट्रांजिस्टर को आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो यहाँ पर इन दोनों को चेंज कर लेना। अगर शॉर्टिंग नहीं भी दिखाता तो भी आप इन दोनों को चेंज ज़रूर कर लेना। इनके खराब होने की वजह से आपकी ये जो वोल्टेज है वो यहाँ तक पहुँच जाती गेट तक। अगर गेट तक वोल्टेज बिना उसको ट्रिगर के गेट तक वोल्टेज आ रही है तो आपका क्या होगा, ट्रांजिस्टर 101% खराब होगा। तो ट्रांजिस्टर्स को ज़रूर आप चेंज करना और यहाँ तक कि कंटिन्यूटी ज़रूर चेक करना। यहाँ से बीच में ये जो रेजिस्टेंस लगी है, काफ़ी बार क्या होता है ना, गेट जब गेट पे शॉर्टिंग आती है, जब ये तीनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाती हैं तो गेट से एक वोल्टेज आपका क्या होती है, ये डायोड को खराब करते हुए इधर तक पहुंच जाती है और इसके बाद ये ट्रांजिस्टर को भी आपका शॉर्ट कर देती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने चेक करना जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, रेजिस्टेंस, डायोड या ये अब एसएमडी डायोड जो प्रोटेक्शन के लगा हुआ है, ये सभी चेक करने हैं, ठीक है। तो इनके खराब होने की वजह से भी आपके गेट पे वोल्टेज पहुंच रही है जो आपके ट्रांजिस्टर आईजीबीटी को खराब कर रही है। और दूसरा जो आईजीबीटी क्यों खराब होती है, आपने जो आईजीबीटी निकाली है वो तो कंपनी की तो ओरिजिनल है, लेकिन जो आप लगा रहे हैं जरूरी थोड़ी कि वो ओरिजिनल हो सकती है। तो कभी बार क्या होता है कि लोकल वाली आईजीबीटी मार्केट में जो बिक रही होती हैं वो ज़्यादा लोड नहीं ले पाती हैं, वो आपकी शॉर्ट हो जाती है तुरंत ज़्यादा लोड लेने पर। तो आईजीबीटी हमेशा क्या करना कि यूज्ड वाली लेना, जैसे कि ये यूज्ड वाली भी मार्केट में मिलती है, जैसे खराब सर्किट से निकाली हुई भी बिकती हैं, तो वो वाली आप लेंगे तो बेहतर होगा। अब तीसरा जो इसमें जो आईजीबीटी खराब होती है वो किस वजह से होती है, आईजीबीटी आपका अगर आपके सर्किट में 15 एम्पियर या 20 एम्पियर का लगा हुआ है, सपोज आपके सर्किट में 25N यानी कि 25 एम्पियर का लगा हुआ है और आपके पास 25N नहीं है, आप 20N का 15N का लगा रहे हैं, उससे कम एम्पियर का लगा रहे हैं, तो आपका जो आईजीबीटी है वो 100% खराब होगा। तो जो आपकी कंपनी लगा के दे रही है 25N लगा के दे रही है, 25N लगाइए। हाँ, सपोज आपके उसमें 15N लगा है तो 15N नहीं है तो आप 20N या 25N लगा सकते हैं। 15 से ऊपर का लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें दिया है तो उससे कम नहीं लगाना है आपको, ठीक है, याद रखना। और अगला जो कारण होता है वो आपके इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से होता है। आपकी जो कॉइल लगी है इसी के पैरेलल पे, आपके जो कॉइल के पॉइंट हैं इसी के पैरेलल पे कैपेसिटर होता है, वो अगर शॉर्ट होगा तो आपका जो आईजीबीटी है वो खराब होता है। अब इसके पैरेलल पे कौन सा कैपेसिटर लगा है इसको चेक करने के लिए कॉइल के जो पॉइंट्स हैं उनमें जो कैपेसिटर लगा, देखो कॉइल का एक पॉइंट ये है तो एक लेग इस कैपेसिटर पे है, कॉइल का दूसरा पॉइंट कहां पर है, ये है, तो इस पे यहां पर देखो कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये। तो कैपेसिटर के दोनों पॉइंट इसमें हैं, ये देखो अभी अभी तो फिलहाल ये अभी अगर आप चेक करेंगे कॉइल जब तक कॉइल लगी हुई है तब तक आप अगर कैपेसिटर को चेक करते हैं तो ये इस तरीके से बीप मारेगा, लेकिन कॉइल को निकाल के चेक करना है। हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं है, और कब या कॉइल को नहीं निकालना चाह रहे तो कैपेसिटर को निकाल के चेक कर लेना। तो अभी तो कैपेसिटर इस तरीके से शॉर्ट दिखाएगा, लेकिन जब कॉइल को आप फ्री कर देंगे तो ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट फिर भी दिखाता है कॉइल को फ्री करने के बाद भी, तो ये कैपेसिटर को चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये कारण होते हैं। अगला कारण क्या होता है, काफी बार इसमें तो नहीं है, किसी किसी में क्या होता है ना, यहाँ पर सेंसर लगा होता है जो आईजीबीटी की हीट को सेंस करता है कि अच्छी ओवर हीट तो नहीं हो रही है, तो उस सेंसर के फॉल्टी हो जाने के पर भी आपकी आईजीबीटी क्या होता है ना, ओवर हीट होने पर उसकी हीट को सेंसर सेंस नहीं कर पाता और आपका आईजीबीटी खराब हो जाता है। तो ये सब कारण है। अच्छा, इसमें 3 कैपेसिटर जो है, एक कॉइल को फिल्टर करने के लिए है, एक आपका मेन एसी को फिल्टर करने के लिए है, और एसी के बाद जो डीसी बन रही है एक उसको फिल्टर करने के लिए है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये आपका आपके एसी के उसमें लगा हुआ है, देखिए एसी पे लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट आपके डायोड के जो बीच के 2 पॉइंट होते हैं वो आपके इनपुट के होते हैं, जो जहाँ पे एसी इनपुट होती है, तो वहाँ पर एक कैपेसिटर लगे हैं, तो ये आपके एसी को फिल्टर कर रहा है। इसके बाद जो डीसी बनी उसको फिल्टर करने के लिए ये है, और जो आपकी कॉइल पे जो आपका हाई वोल्टेज बन रही है उसको फिल्टर करने के लिए ये है, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर का कार्य है। और काफ़ी बार ये तो चलिए मैंने आपको आईजीबीटी का जो फॉल्टी है वो समझा दिया, फॉल्टी क्यों होता है। और
एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जो है अगर आपका ये आपके पास Y1 और Y2 ट्रांजिस्टर नहीं है तो आप इसमें 8050 और 8550 दो अलग अलग ट्रांजिस्टर Y1 Y2 के बदले में लगा सकते हैं। बाकी इसमें पिन आउट दी गई है, ये देखिए बेस एमिटर कलेक्टर BEC इसमें लिखा हुआ है, उसको देखकर लगाएं। ध्यान से देखना, एक वीडियो मैंने बना रखी है उसको जरूर देख लेना। और काफ़ी बार क्या होता है कि आपका अपने IGBT आपकी जो है ना फॉल्टी होने की वजह से काफ़ी बार आपका माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाता है। यहाँ से IGBT अगर फॉल्टी होगी तो यहाँ से गेट के रास्ते जो है करंट आपका यहाँ तक पहुँच सकता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसा हो, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ से जो बैक करंट है वो इन सब कंपोनेंट्स को ख़राब करते हुए इधर तक काफ़ी बार पहुँच जाता है। ये 1-2% केस में होता है, लेकिन हाँ हो भी सकता है, ऐसा ज़रूर आपको ट्राई करना है। अच्छा, बाकी जो अपना SMPS का फॉल्ट होता है और SMPS पे वोल्टेज वगैरह, SMPS सेक्शन क्या होता है, सिर्फ आपके माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करवाने के लिए आपका SMPS दिया जाता है और कार्ड वगैरह को ऑन करवाने के लिए सामने डिस्प्ले पैनल के लिए SMPS दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर SMPS में आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज चेक करनी होती है आपको। इधर पे देखें, यहाँ पर आपको कितना, ये देखिए इधर पे लिखा 18 वोल्ट, ये ग्राउंड, और एक ये IC दी गई है, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर जो 18 वोल्ट होता है वो आपके फैन को चलाने के लिए होता है। अभी तो फैन पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राउंड है उस पर एक पल्स आती है, तब जाके फैन ऑन होता है। यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज चेक करने के लिए 18 वोल्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। जब यहाँ पर हम डिस्प्ले पैनल वगैरह लगाएंगे तब जाके यहाँ पर हमें क्या होगा, फैन तब चलेगा, अभी नहीं चलेगा। तो 5 वोल्ट और 18 वोल्ट दोनों आप अगर चेक करते हैं तो अगर ओके नहीं हुई तो आपका क्या ना, ये काम नहीं करेगा। 5 वोल्ट तो होनी ही चाहिए, 5 वोल्ट आपके डिस्प्ले पैनल को चलाने के लिए यहाँ पर दी गई है। तो 5 वोल्ट अगर नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है कि इस रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाली पिन पे चेक करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर 9-10 वोल्ट मिलनी चाहिए, जैसे कि 10 वोल्ट मिल रही है। इस रेगुलेटर में 10 वोल्ट क्या हुआ, इनपुट हुई और इसने रेगुलेट करके 5 वोल्ट दी, जो डिस्प्ले को चलाने के लिए काम होती। या माइक्रो कंट्रोलर जिसमें लगा है वो भी 5 वोल्ट से ही चलता है, इसी 5 वोल्ट से। सिर्फ 18 वोल्ट आपके फैन के लिए बनती है बस। ये सभी वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अगर हाँ SMPS का फॉल्ट आता है तो तब आप यहाँ पर इस IC को चेंज कर सकते हैं। IC APSC 12 या इसमें वाइपर 12A भी लगती है किसी किसी में, वो तो पिन आउट देख के ही पता चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने के जरूर मिला होगा। तो ये सब सारी सारी चीज़ें आपको देखनी है, ये सब चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो आपके इंडक्शन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अदर वीडियो बनी उनको देखिए, सीखिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हुई है। थैंक यू।